हेलो वर्गो, वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। हम देखेंगे नवंबर मंथ आपका कैसे रहने वाला। आई नो रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है, बट अब आ गई है। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपके लिए मेजर अरकाना से देखेंगे और ये एनर्जी ऐसी होगी जो सबसे ज़्यादा आपको अफेक्ट करने वाली है नवंबर मंथ में। तो लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड आता है यहाँ पर, बस हर्मिट का छोड़कर। आइए देखते हैं। ओके, द एम्परर। तो यहाँ पे वर्गो मैं आपको बता दूँ कि आप अपने लाइफ में यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर एंड हुई है तो आप नए सिरे से शुरू करने की क्षमता रखते हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट है, माइंड से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो बहुत ही बड़े बड़े शायद डिसीजन आपको नवंबर मंथ में लेने पड़े। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी चीज़ से डरोगे नहीं, हारोगे नहीं। ठीक है, आप वॉरियर हो। ठीक है, पर वॉरियर ऐसे नहीं हो कि लाइक मैदान में चले गए, नहीं, आप दिमाग से खेलते हो। ठीक है, दिमाग से काम लेते हो यहाँ पर। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर वो ताकत है या कॉन्फिडेंट है कह लो, या आप कॉन्फिडेंस है कह लो, जो कि आप खुद को बना सकते हो, जीरो से बनाने की खुद में क्षमता ताकत रखते हो। और दी एम्परर ये दिखाता है कि हमेशा अब आप ऐसी जगह पे बैठे हो, गद्दी पे बैठे हो यहाँ पर, आपका दिमाग ना सामने वाले से बहुत तेज चलता है। मतलब आप जो सामने वाला सोच रहे होगे ना, आप उससे 10 कदम सोच रहे होगे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी प्लानिंग प्लॉटिंग जो चल रही है ना दिमाग में, सब मतलब आपने खुद आगे का क्या करना है, सब सारा ब्लूप्रिंट आपके दिमाग के अंदर है। मुझे क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैं दिखा देख पा रही हूँ आपको, आप बहुत ही पावरफुल एनर्जी में हैं। एंड यहाँ पे ये जो वाइट दाढ़ी देख रहे हो ना, ये क्या है, ये यहाँ पे विजडम दिखा रहा है। आपकी एक्सपीरियंस से जो आपने अब तक सीखा है ना, वो सब चीज़ें आपने अपने अंदर ऐसी यहाँ रखी हुई, और वही चीज़ आपको आगे बढ़ने में मदद करती है यहाँ पर। और नवंबर मंथ में भी वो आपको गाइड करेंगी, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आगे बढ़ने में। आइए और मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए क्या है। 4 of Cups, 6 of Wands, Knight of Swords एंड 9 of Pentacles। तो यहाँ पे बात की जाए 4 of Cups, ईश्वर आपको कुछ देना चाहता है, आपके लिए कुछ करना चाहता है, बट आपका उस चीज़ पे ध्यान नहीं है, या कोई ईश्वर नहीं या फिर कोई पर्सन आपके लिए कभी कुछ करना चाहता है या कुछ कर रहा है, और उन चीज़ों पे आपका ध्यान नहीं है। आपने ऑलरेडी, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं कि आपने कुछ कोई चीज़ पहले से सोच के रखी है, हम ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे। जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग के दिमाग में ब्लूप्रिंट बना रखा है, लेकिन उसमें अगर कुछ न्यू ऐड करने की बात कर लो या कुछ न्यू इम्प्रूवमेंट करने की बात कर लो, तो यहाँ पे आप उस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं हो, क्योंकि आपने जो सोच रखा है आप अपने प्लान के हिसाब से ही जाना चाहते हो। ठीक है, या फिर ये कह लो कि कोई चीज़ आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आना चाहती है, लेकिन आपका उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है। आप अपने में ही कुछ ना किसी में फंसे हुए हैं, किसी चीज़ों पे, तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन आपका ध्यान उनमें जा नहीं रहा है। यहाँ पे मैं कहूँगी आप, आपकी जीत है। अगर नवंबर मंथ में आप कोई भी काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो यहाँ आपकी जीत है। आप लोगों की नज़रों में बहुत आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, नवंबर मंथ में, और कह सकते हैं कि स्पॉटलाइट कह लो आ रहे हो, या आप अपने कोई भी ऐसा काम कर रहे हो कि जिस चीज़ की वजह से आपको बहुत एप्रिशिएट करा जा सकता है नवंबर मंथ में। नाइट ऑफ सोल, हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन वाले मोड में रहो, कि आपको आपने जो, जैसे कि मैंने कहा, अब जब आपने प्लान ऑलरेडी करके रखा हुआ है तो आप उसमें एक्शन लेने में भी कोई झिझकोगे नहीं। आपको पता है कि मुझे क्या करना है, मैं वो तो करके रहेंगे। यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोगों से कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हो, या हो सकता है कि कम्युनिकेशन के लिए पहले कदम बढ़ा सकते हो या आगे जा सकते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात की जाए तो भी आप आगे जाओगे यहाँ पर। एंड ये भी कहा जा सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट अगर कहना हो तो आपकी तरफ से हो सकती है। ठीक है, आप पीछे नहीं हटोगे, कहीं से पीछे नहीं रहने वाले यहाँ पर, आप कह सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छा पहनना ओढ़ना, खुद को अच्छे से संवारना आपको बहुत अच्छा लग सकता है, अपने ऊपर बहुत पैसे खर्च भी कर सकते हो। और पैसे मुझे कि यहाँ पे मुझे कमी नहीं दिखाई दे रही है कि कहीं से यहाँ पे ऐसा फील हो आपको कि मेरे पास पैसे कम है, या मुझे अरे नहीं बचा के चलना है, ये वाला मुझे नहीं दिखाई दे रहा आपके लिए। इस नवंबर मंथ में तो नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए। आइए देखते हैं। फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग कह लो, और आप बहुत ही सेल्फ लव और अपनी ऊर्जा में रहोगे, आपको अपने अपने बारे में ज़्यादा सोचोगे कह सकते हैं। यहाँ पे ये है। आइए देखते हैं।
पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, तो वर्गो यहाँ पे आपके लिए आ रहा है कि अगर आप पार्टनरशिप में काम करोगे नवंबर मंथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई पार्टनर यहाँ पे आ रहे हैं जो आपका साथ देना चाहते हैं। हो सकता है ये फोर ऑफ कप्स भी यही दिखा रहा है कि शायद कोई पार्टनर है आपके लाइफ में जो आपकी मदद करना चाहता है, पर आपका उन पे ध्यान नहीं। लेकिन ये है कि अगर आप दोनों मिल के काम करोगे तो आपका काम और अच्छा और बेटर होगा। तो यहाँ पे सोचो कि सब कुछ मैं खुद से कर लूँ या मैं अपने से सोचूँ, तो यहाँ पे आपका मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। और यहाँ पे अगर आप में से काफ़ी लोग सिंगल हैं तो आपके लव लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है। अब ये बिजनेस पार्टनरशिप भी हो सकता है, लव पार्टनरशिप भी हो सकता है। दोनों तरफ की पार्टनरशिप यहाँ पे है, लेकिन लोगों के साथ काम करके ही नवंबर मंथ में मैं यहाँ पे ग्रो करते हुए आपको देख रही हूँ। आइए देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए यहाँ पे है एक्सेलरेटेड मॉडल। तो कुछ ऐसा है जो आपकी लाइफ में शुरू हो चुका है, ठीक है। मे बी शायद आपको वो चीज़ फील हो रहा लगा हो, पर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में या एंटर कर गई है या आ चुकी है, या तो आपका भी ध्यान नहीं है। अब अभी इसका ध्यान नहीं है, आप मतलब आपने उस चीज़ पे भी ध्यान नहीं दिया है। या तो ऐसा ऐसा है कि आप शायद जानते हो, उसको महसूस कर पा रहे हो कि कोई चीज़ अभी अभी न्यू न्यू शुरू हुई है आपकी लाइफ में, एंड वो अभी पूरा एंड तक भी पहुंचेगी, ठीक है। ये अभी बस शुरू ही हुई है, कह सकते हैं। आइए देखते हैं। या कह लो कि आपका अच्छा समय, कह सकते हैं, शुरू हुआ है और वो आपको हल्का फुल्का दिखने लगा होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। अगर कोई पेन था, कोई वुंड्स थे, अगर अब तक कोई भी चीज़ अगर आपको हर्ट की हो, तो यहाँ पे ये समय आपका, ये नवंबर मंथ आपके लिए हीलिंग का पीरियड रह सकता है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ने ये फील भी किया हो। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप विश्वास नहीं रखोगे अपने सपनों पे, अपने ड्रीम्स पे, तो वो फुलफिल कभी भी नहीं होंगे यहाँ पर। तो आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, विश्वास रखो अपने अपने ड्रीम्स पे, वो पूरे होंगे। आइए देखते हैं। वेट, रुक जाइए। नो, कोई चीज़ आप वो ऐसी सोच रहे हो करने के लिए, तो आपसे कहा जा रहा है वेट, रुको रुको, नहीं ये नहीं करना है, या उसको उस चीज़ को चूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी चीज़ के लिए आपको रोका जा रहा है। हो सकता है यूनिवर्स कुछ ऐसा करने की कोशिश करे आपके, आपको चाह रहे हो करने की, लेकिन आपका काम बन नहीं रहा। वो आपको रोकने की कोशिश कर रह सकते हैं नवंबर मंथ में कि उस तरफ मत जाओ, वो सही नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी काम नवंबर मंथ में अटकता है, मतलब नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो अभी सही नहीं है समय, या वो काम आपको करना ही नहीं है। तो इस वजह से आपके काम क्या है, वो अटक रहे हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड्स हैं। अगेन आपके लिए है नॉट फॉर यू। कोई चीज़ ऐसी है जो आपके लिए नहीं बनी है, पर आप शायद उस चीज़ के पीछे भाग रहे हो या उसे चेस कर रहे हो। आपसे कहा जा रहा है छोड़ दो, उस चीज़ के पीछे मत भागो यहाँ पर। एंड पीस, हो सकता है आप किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत भाग रहे हो, जैसे कि मैंने कहा, लेकिन वो आपको मन की शांति को भंग कर रहा है। कहीं न कहीं आप उस चीज़ को लेके अपने मन में तो पीस नहीं है आपके, लेकिन आप उसको चेस किए जा रहे हो, चेस किए जा रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं है वो आपके लिए, छोड़ दो उस चीज़ को, भागना बंद करो और अपने पीस पे ध्यान दो। जो चीज़ आपको मन को शांत करती है, शांत आप शांत रहते हो, मन को शांत करो यहाँ पे। मन की शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो, उससे ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, ठीक है। आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू। तो यहाँ पे एक सिंपल मैसेज ये तो हमें मिल गया कि आपको किसी चीज़ के लिए रोका जा सकता है। हॉस्पिटैलिटी, सो अ मैन होल्डिंग अ कॉइन। अगर मेल आप देख रहे हो तो फाइनेंशियली आप बहुत ही अच्छा कर सकते हो, या आप किसी को कमिटमेंट भी देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। और फीमेल्स अगर आप देख रहे हो तो वो आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकता है जो आपको कमिटमेंट देगा, काफ़ी स्टेबल होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेवजह की फाइट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। फाइट के लिए मैंने पहले भी कहा कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं नवंबर मंथ में, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि कैसे हम सतर्कता रखें, राइट। यहाँ पे आपके लिए आया है ग्राउंड एंड सेंटर। यहाँ पे जितना आप कैसे डाउन टू अर्थ रहो, जितना अपने रूट से जुड़े रहो, उतना आप सही रहोगे। दूसरा यहाँ सेंटर की बात, और जैसे जैसे ग्रीन एनर्जी मुझे यहाँ लगता है कि अपने हार्ट चक्रा,
दिल की सुनो, दिल की, क्योंकि देखिए मैंने कहा भी है, जैसा आपका कार्ड एम्परर भी आया और मैं मानती भी हूँ कि जो वर्गो है इंटेलिजेंट है, बट यहाँ पे दिल की भी सुनना बहुत ज़रूरी है वर्गो आपके लिए। एंड यहाँ पे जॉय एंड डिलाइट आई है, इंजॉय भी करोगे, ऐसा नहीं कि नवंबर मंथ में इंजॉयमेंट नहीं है, इंजॉयमेंट है, लेकिन आप जितने सेंटर रहोगे ना खुद को, खुद पे कंट्रोल रहेगा, उतना अच्छा है आपके लिए, उतना बिखरोगे नहीं आप, ठीक है, या कह लो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा उतना आपके लिए। आइए देखते हैं। ओके, 2 कार्ड चाहिए थे, दोनों आ चुके हैं यहाँ पे। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ द सिचुएशन। अपने इंट्यूशंस पे भरोसा ज़रूर करिएगा, ये आपको कभी भी गलत साबित नहीं करेगी और ये आपको एकदम सही रास्ते पे लेकर जाएगी। एंड प्रैक्टिस शेप शिफ्टिंग बाय अल्टरिंग योर फिजिकल अपीयरेंस। एंड यहाँ पे मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा ना सेफ शिफ्टिंग की और अपने तरीकों में भी थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार हमें खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अनुसार परिस्थितियाँ नहीं बदल सकती, क्योंकि ये लाइफ हम नहीं चला रहे, लाइफ कोई और चला रहा है। यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबल बनने की बात हो रही है, तो आपको अपने कुछ तरीकों को बदलने की ज़रूरत है, या फिर आपको थोड़ा-सा चीज़ों में फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है। जितना आप इतना कहोगे नहीं मुझे तो ये नहीं करना, या मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर, तो ये चीज़ें जितना आप अक्खड़पन कहते हैं ना दिखाओगे, उतना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये आपकी ग्रोथ से आपको रोकेगी, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं यहाँ पे और क्या मैसेज है आपके लिए। टीचर अवेकन्स, तो यहाँ पे ज़रूर ऐसा कुछ है कि आप यू हैव समथिंग इम्पोर्टेंट टू शेयर, आपके अंदर कुछ ऐसा खास है जो आप लोगों से शेयर कर सकते हो, मतलब वो आपके अंदर पावर है या गिफ्ट है, कह लो, जो भी ईश्वर की तरफ से शक्तियाँ मिली है। फॉलो द इनर कॉल, अपने अंदर की कॉल को सुनो, ठीक है? हमेशा आपको ही फैसले लेने होते हैं, आपके ही चॉइसेस होते हैं, वही डिपेंड करता है कि क्या होगा। एंड डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, कोई भी चीज़ आपको रोके ना पाए, ठीक है? जो भी काम आपको ईश्वर ने दे के भेजी, शक्तियाँ दे के भेजी, उस शक्तियों का यूज़ करिए, हम सबके अंदर पावर्स हैं, ठीक है? उन्हें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे है डिवाइन एल्केमी, मूव बियॉन्ड करंट चैलेंज एंड फोकस ऑन व्हाट यू डिजायर। जो चाहिए लाइफ में उस चीज़ पे फोकस रखो और अपने अभी के चैलेंज को फेस करके उसे ख़त्म करके निकालो, ठीक है? नहीं तो अगर आप उस चैलेंज को साइड करते हो, कभी ना कभी आपके सामने फिर आएगा ही आएगा। तो उसको फेस करके उसको ख़त्म करना है यहाँ पे, और आपसे कहा जा रहा है वही चीज़ पे फोकस करो जो लाइफ में चाहिए, उन पे मत करो जो नहीं चाहिए, ठीक है? एंड वो चेज़ वाली बात इट्स डिफरेंट, कहा जाता है किस्मत में जो है वो मिल के रहता है, और जो नहीं है उसके पीछे आप कितना भाग लो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये बात भी है थोड़ा-सा, इसलिए मैं चेज़ करने को मना कर रही हूँ। बोलो अट्रैक्ट, ठीक है? हम चेज़ नहीं करते, हम अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे है ट्रेडिशन, तो मुझे यहाँ लग रहा है बहुत सारे सोल, बहुत सारे लोगों से नवंबर मंथ में भी आप घुलने-मिलने वाले हो। बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट हो, बहुत सारी डीलिंग हो सकती है लोगों के साथ। तो यहाँ पे वही है, आपका हार्ट जो है, ठीक है? उसकी सुनने की बात कही जा रही है। आप जो लोगों से डील कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि हम कैसे डील कर रहे हैं। हमारी वजह से किसी को कुछ हर्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है? एंड कुछ हर्ट तो दूर की बात है, लेकिन हमें ये ध्यान रखें ह्यूमैनिटी तो हमें नहीं खोनी, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। कंपैशन, वही बात है, काइंडनेस, आपकी काइंडनेस आपकी पावर है यहाँ पर, ठीक है? और कोई भी परिस्थितियों में उसको आपको सैक्रिफाइस नहीं करना, उसको नहीं खोना, उस पावर को लूज़ नहीं करना, चाहे आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आ जाए, क्योंकि ये चीज़ आपको इंसान दिखाती है, इंसान बतलाती है, ठीक है? और यही है शायद जो दूसरों की आप, जैसे कि मैंने कहा, गिफ्ट आपके अंदर, ठीक है? तो ये स्पेशली वर्गोज़ में पाया ही जाता है, कन्या राशि है, ठीक है? पूरे ज़ोडिएक में आपकी ही ह्यूमन फिगर वाली एक ज़ोडिएक साइन है। तो यहाँ पे सिंबल है, कह लो साइन सिंबल। तो यहाँ पे मैं देख कहूँगी कि आप में ही मेन इंसानियत ज़्यादा पाई जाती है, और उसको खोना भी नहीं है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। वो आपकी ताकत है। हम आगे देखते हैं। ओके, अबंडेंस एंड यहाँ पे है लाइट। तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, तो नवंबर मंथ में मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी सी महसूस होगी। आप अपनी लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाई, काफ़ी खुश रहोगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, खुद पे बहुत अच्छे से खर्च करोगे, पहने ओढ़ोगे अच्छा। तो वैसा तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कहीं चीज़, किसी भी चीज़ की ऐसे लगे कमी है मेरे पास, ये रहोगे थैंकफुल, रहोगे कि मेरे पास सब कुछ है, ठीक है? एंड यहाँ लाइट,
माई लाइट, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी इंसानियत की बात कही है, तो माई लाइट रेडिएट्स थ्रू माई लाइफ एंड द वर्ल्ड अराउंड मी, ठीक है। यहाँ लाइट जो बात की जाए ना, ये बाहर की लाइट नहीं, ये लाइट वो है जो आपके अंदर है, वो लाइट जो आपकी अच्छाइयाँ हैं। तो कभी भी कैसा भी समय आए, उस अच्छाइयों को, उस लाइट को बुझने नहीं देना है या खोने नहीं देना है, वही पावर है, ठीक है। आप ऐसे आपकी लाइट से ही जो आपके आसपास की जो जितनी जगह, जितना आप कवर करते हो, वो रोशन रहता है, ठीक है। आपकी लाइट से आप उनको रास्ता दिखा सकते हो जो अंधकार में है, ठीक है? उनकी लाइफ़ में लाइट ला सकते हो जो जिनके लाइफ़ में लाइट की कमी है यार, है ही नहीं। तो इस लाइट को बरकरार रखने की बात करी जा रही है, वो आपके अंदर है, ठीक है? और भी कार्ड देखेंगे हम आपके लिए यहाँ पर। आइए। एग्ज़ॉशन एंड कंप्लीशन, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा थक सकते हो या बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है, बहुत सारा काम कर रहे हो, या कोई चीज़ है जो आपको अब थका रही है, अब इन सब चीज़ों से आप थक चुके हो कि अब बस बहुत हो गया। ठीक है, ये आप इस सीमा तक जा सकते हो। एंड कंप्लीशन, यहाँ पे ऐसा कुछ है जो स्पेशली ये बात मुझे ऐसे दिखती है कि विज़डम, एनलाइटमेंट की बात मुझे ये दिखाती कंप्लीशन। बट यहाँ पे अगर आप कहो कि अगर आप एज़ अ पार्टनर भी देखो, जैसे कि पार्टनरशिप का आपके लिए कार्ड आया था, तो आप अगर सिर्फ़ अपने बारे में सोचो या अपनी चीज़ों को लेके चलोगे तो ऐसा नहीं है। स्पेशली वो जो ऑलरेडी मैरिड है या कपल है, तो मैं कहूँगी आप और आपके पार्टनर का साथ ही होने से आप कंप्लीट होते हो। और यहाँ पे सिर्फ़ अगर सोचोगे मैं, तो चीज़ें गई फिर मैं में, ठीक है? और यहाँ पे वो बात भी दिखाई दे रही है कि कंप्लीशन, वो भी दिखाई दे रहा है कि आपकी नॉलेज एनहांसमेंट, एनलाइटमेंट, विज़डम, ये पाते हुए भी आप मुझे दिखाई दे रहे हो। और आपकी लाइफ़ की कोई साइकिल अगर चल रही थी, किसी साइकिल में थे, तो वो भी कंप्लीट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मतलब आपने कुछ सीख लिया, कोई लेसन ले लिया। जब हम इंसान लेसन ले लेता है, तो वो साइकिल वो उससे बाहर आ जाता है। अब यहाँ है कॉफ़िन। अब जैसे कि मैंने कहा भी, कोई चीज़ तो आपकी लाइफ़ में एंड हो रही है। ये कोई साइकिल हो सकती है, कोई फ़ेज़ हो सकता है आपकी लाइफ़ का कि अब एंड हो रहा है, अब न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। अब कॉफ़िन आया है तो ये ऐसा है कि डेथ का कार्ड है। डेथ का कार्ड दिखाता है कि ख़त्म, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में हो रही है यहाँ पर। कोर्ट हाउस, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने पॉइंट्स को कैसे रखना है। और यहाँ पे चाहे वो कोई भी कहीं की बात भी हो रही हो सकता है आप में से काफ़ी लोग को लॉ में इंटरेस्ट आ सकता है, कोई ऐसी पढ़ाई भी कर सकते हैं लॉ में। एंड कोई कोर्ट केस भी आप पे हो सकता है, या कोई कह सकते हो फाइन आप पे लग सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है, इनसे थोड़ा सा सतर्क या बच के रहें। और ये कोई कॉन्फ्लिक्ट में भी आप पड़ सकते हो, ये तो मैंने स्टार्टिंग से ही बता दिया। आइए देख लेते हैं। इनडिसीजन, कहीं तो आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ना समझ आए मेरे लिए क्या है, और काफ़ी लस्टफुल भी हो सकते हो आप। लस्ट की तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करने पे आपको ध्यान देना हो सकता है यहाँ पर। और इनडिसीजन, अगर आप डिसाइड नहीं कर पाए, तो आप जानते हो यहाँ पे जैसे इनके पास विंग्स नहीं है, इनके विंग्स लगे हैं यहाँ पे समय पर। तो कभी कभी कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देना चाहिए, या अपना आप टाइम ले लो तो आप डिसीजन लो। या तो ये है कि सरेंडर टू द गॉड कर दो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। तो ये 2 ही ऑप्शन इस समय पे आपके लिए यहाँ बचते हैं। अब हम अपना लास्ट कार्ड देखेंगे आपके लिए क्या है। एंजल ऑफ चैलेंज, तो चैलेंज आपके लाइफ में आएगा नवंबर मंथ में, लेकिन आपको उसी को तो फेस करना है, आपको उसी को तो खत्म करना है, और वो चैलेंज ज़रूर खत्म होगा, क्योंकि कॉफिन का कार्ड भी आया था आपके लिए एंड कंप्लीशन का कार्ड भी आया था। तो वो चैलेंज वाला पीरियड भी खत्म होगा और आप खत्म करोगे। फेस करने की बात यहाँ की जा रही है कि फेस तो करना ही पड़ेगा, और वो आपको ही करना पड़ेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्क। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।